नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार किसान जुटने लगे हैं। यहां पर मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से किसान पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासंघ भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ का कहना है कि यह किसानों की लड़ाई है। हजारों किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया। किसानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर बंद किया गया, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। जींद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर किसानों ने हाईवे को जाम किया। गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल देर रात वापस लौट गया। किसानों की बढ़ती तादाद के बाद पुलिस बल वापस लौटा। गुरुवार को भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गाजियाबाद प्रशासन ने किसान नेताओं को आधी रात तक धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी, लेकिन देर रात पुलिस फोर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। राजकीय इंटर कॉलेज में किसान जुटेंगे। महापंचायत का ऐलान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक साइड चुनने का समय है। मेरा फैसला साफ है। मैं लोकतंत्र के साथ हूं। मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि किसानों को और रुलाने की बजाय उनके आंसू पहुंचने चाहिए। किसान के आंसुओं की धार इस निर्दयी सरकार की नैतिक हार है। आज से बजट सत्र शुरू। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले लोग आंदोलनकारी नहीं हैं। तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं है। साथ ही दिल्ली में हुई हिंसा को साजिश करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 3 मांग भी की है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराए। लाल किले पर कौन लोग थे, इसकी भी जांच की जाए। राकेश टिकैत ने इसके साथ साथ उनके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने की भी मांग की है। कहा कि पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हो। साथ ही टिकैत ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उनका धरना जारी रहेगा। लाल किले की घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस धरने पर गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शांतिपूर्ण तरीके से धरने का जायज ठहराया है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर कोई हिंसा नहीं हुई है। बावजूद इसके सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और ये उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले वो गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने उनके लोगों के साथ मारपीट की। लोगों को रास्ते में पीटने की योजना बना रखी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुदकुशी की भी धमकी दे डाली है। मीडिया से बातचीत में रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तो वो आत्महत्या कर लेंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के बयान से हरियाणा के किसान खफा है। कई जिलों में पुतले फूंक कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। राजेवाल ने कहा था कि हमारा आंदोलन फेल कर देंगे हरियाणा वाले। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की है। उनका कहना है कि कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार को संवेदनशील रुख अपनाते हुए जल्द उनकी मांगे माननी चाहिए ताकि किसान अपने घर वापस जा सके। हुड्डा ने कहा कि वो पहले दिन से किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही हुड्डा ने 26 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में पता चलेगा कि वो कौन लोग थे अनुशासित और जो शांतिपूर्ण आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे।
दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो किसानों की मांगों के साथ है, लेकिन शांति और अहिंसा बिगाड़ने वालों के साथ वो हरगिज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा के बाद अब वो किसान आंदोलन के धरने में जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला अभी वो सोच समझकर करेंगे। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने सरकार को भी सचेत करते हुए कहा कि वो किसी को भी झूठे मुकदमे बनाकर प्रताड़ित न करे। दिल्ली में हिंसा को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि यह हिंसा देश विरोधी है, जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने खुद घायल होने के बाद भी कोई हिंसा नहीं होने दी। सुधीर सिंगला ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान में सरकार ने किसानों की हर मांग मानी है, लेकिन किसानों के हित में सरकार खड़ी है, पर किसानों के आड़ में जो हुआ उससे देश को नुकसान हुआ है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन के विरोध में अब स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए हैं। 26 जनवरी को हुए तिरंगे झंडे के अपमान के विरोध में ग्रामीणों में गुस्सा है। उनकी माने तो जब गणतंत्र दिवस पर किसान तिरंगे का अपमान कर सकते हैं, तो ये किसान नहीं हो सकते। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के आड़ में दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की सलाह दी है। भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में रोष है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली कराने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। किसान युवा नेता ने कहा कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से नहीं हटेंगे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, किसान यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। 26 जनवरी को लाल किला पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगुवाई हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूने ने की। महम के मदीना टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए टोल फ्री रहा। टोल पर किसानों ने धरना दिया। कहा कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली में हुए बवाल के बाद अब अम्बाला हिसार रोड पर गांव के टोल टैक्स पर पुलिस पहुंची, जहां पर ग्रामीण और पुलिस आमने सामने दिखे। पुलिस ने ग्रामीणों को टोल टैक्स से अपने धरने को खत्म करने की बात कही। टिकरी बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि हिंसा करने वालों को खुद लाल किला भेजा गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि 26 जनवरी के दिन सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं थे। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर सख्त हो गई है। कई जगह पुलिस ने टोल प्लाजा से किसानों को उठा दिया है। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। शंभू टोल प्लाजा पर करीब 1 महीने के ऊपर किसान टोल प्लाजा पर बैठे, जहां पर लंगर लगाया जा रहा है और किसान अब भी इस टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। किसान नेता जय सिंह ने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि वो न्यायप्रिय तरीके से आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने सरकार से मिलकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। किसान नेता ने कहा कि वो इस घटना की निंदा करते हैं और वो इस टोल प्लाजा पर पूरी तरीके से डटे रहेंगे। टोल प्लाजा पर तब तक टोल नहीं देना जाएगा तब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती। हिसारों के चारों टोल अभी तक किसानों का धरना सुचारू रूप से जारी है। किसानों ने बातचीत के दौरान कहा कि गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड के बाद भी उनका धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों की माने तो जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक टोल मुक्त अभियान चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि टोल मुक्त अभियान चल रहा है, चलता रहेगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह घटना निंदनीय है। इसमें बीजेपी सरकार की साजिश है, जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और भीड़ को लाल किले तक ले जाने को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने सफाई जारी की है। दीप सिद्धू की ओर से फेसबुक पर एक वीडियो डाला गया है, जिसमें वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है। दीप सिद्धू ने कहा कि ट्रैक्टर परेड से पहले जो युवा इकट्ठा हुए तो उनमें गुस्सा था। सरकार के तय रूट पर परेड क्यों निकाली जा रही है? जब स्टेज के आसपास गर्मागर्मी हुई तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की।
दीप सिद्धू ने कहा कि जब लाल किले का गेट टूटा तब मैं वहां पर पहुंच गया था। तब तक वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच चुके थे। मुझे लोग खींचकर ऊपर ले गए, जहां हमने निशान साहिब और किसान मोर्चा का झंडा लगाया। पंजाबी एक्टर ने कहा कि हम अपने हक को लेने के लिए पहुंचे थे। सरकार की ओर से हमारी बात नहीं मानी गई। वहां पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अगर ऐसा करने में मैं गद्दार हुआ तो बॉर्डर पर बैठा हर कोई गद्दार ही हुआ। गोहाना में किसानों का एक जत्था दोबारा से सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरने के लिए रवाना हुआ है। किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने लाल किले में हुई घटना को सरकार की साजिश बताया। किसान परेड से वापसी लौटते समय एक किसान की ट्रैक्टर से गिरने से जान चली गई। 19 साल का मृतक किसान कैथल के पाई गांव का रहने वाला था और अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। मृतक किसान 24 जनवरी को अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर के काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर पर गया था और 26 जनवरी की किसान परेड के बाद अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। घटना के बाद किसान के परिवार में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के नागरिक अस्पताल भिजवाया। किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई उनके लिए 30 जनवरी को मौन जुलूस निकाला जाएगा। इस मौन जुलूस के जरिए किसान सरकार को चेताना चाहती है कि वो शांतिप्रिय होकर आंदोलन करे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के नाम पर स्कूल का नाम होगा। फरीदाबाद के गांव घरोड़ा में राजकीय स्कूल बनाया जाएगा। बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट में शहीद हुए थे ऋषभ। लघु सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक सांसद नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। सांसद बोले, शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से अभियान चलेगा। मेट्रो हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए फरीदाबाद में पहली बार ECMO मशीन को लाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 7 में आने वाले नाहा नाव इलाके का औचक निरीक्षण किया। मेयर सफाई व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से असंतुष्ट नजर आई। इलाके में गंदगी के ढेर लगे हुए थे। नाले नालियां पूरी तरीके से ब्लॉक थे। जैसे ही मेयर ने निरीक्षण शुरू किया, वैसे ही लोग भी शिकायतें लेकर मेयर के पास पहुंचने लगे। अपनी परेशानियों को अवगत कराया मेयर से। लोगों ने बताया कि नगर निगम में शिकायतें दे चुके हैं, विभाग में चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके बाद मेयर ने कहा कि इलाके की सफाई करवाई जाएगी, नालों को बेहतर कराया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई-एपिक ऐप की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से मतदाता के वोटर कार्ड को डिजिटाइज किया जाएगा। अब मतदाता एक क्लिक पर अपना फोटो युक्त मतदान पहचान पत्र डाउनलोड कर सकता है। QR कोड से मतदाता पहचान पत्र ऑथेंटिक और सिक्योर रहेगा। इसके लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जिलों में आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के निवास के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की माने तो उन्होंने कोरोना काल में दुगनी तनख्वाह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें टाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए, उनका न्यूनतम वेतन दिया जाए, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ भी दिए जाए। उनका यह भी कहना है कि एक्टिविटी का काटा गया 50% वेतन तुरंत लागू किया जाए। टोहाना में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने वालों पर विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस टीम ने ASI के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी को बिजली विभाग की टीम ने दुकान में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उस पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। ASI ने बताया कि बिजली विभाग ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तावड़ू शहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक 12वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ही छात्रा के साथ जबरन छेड़खानी करने की कोशिश की। भिवानी में 20 जनवरी को एक टैक्सी बुक करके बदमाशों ने चालक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपनी नई गैंग बनाने के लिए बदमाश ऐसी हरकत कर रहे हैं ताकि लोगों में उनका खौफ बन सके। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी तक 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह चोर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों से पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इन चोरों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसकी मदद से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों से पूछताछ कर रही है पुलिस। चरखी दादरी के गांव बदवाना में चोरों ने कई दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर अपना हाथ साफ किया। दुकानदारों ने बताया कि रात को चोरों ने दुकानों के शटर को तोड़कर सामान और रुपए की चोरी की। दुकानों में लगे CCTV कैमरे में 4 लोग कैद हुए, जिसकी मदद से पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
पंचकुला में 24 घंटे में लूट की 2 वारदातों से दहशत फैल गई है। गन पॉइंट पर लूट का पहला मामला सेक्टर 20 के सामने आया, वहीं दूसरी वारदात मठवाला के पास हुई। गांव बिल्ला में आंखों में मिर्ची डालकर ई-पे कंपनी के काम करने वाले युवक से 2,30,000 रुपए लूट लिए गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार आए आधा दर्जन युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। नरवाना के गांव ढाबी टेक सिंह के एक घर में मां बेटे का शव जमीन पर दबा हुआ मिला। पुलिस ने जेसीबी की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। कैथल के साकार गांव के पास हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने सुपारी देकर अपने भाई की हत्या करवाई। बता दें कि 7 दिन पहले पुलिस को एक अज्ञात शव की जानकारी मिली थी, जिसकी पहचान जयपाल के तौर पर हुई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने ताऊ के लड़के समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान मृतक की पत्नी उषा रानी ने शिकायतकर्ता शीशपाल पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी शीशपाल ने कबूल किया कि उसने हत्या के लिए अक्षय नाम के व्यक्ति को 35,000 रुपए दिए थे। रोहतक में गांव रुड़की के पास पूरी तरीके से जली मारुति वैन में जला हुआ शव मिला है। मृतक की पहचान मोंगान गांव के संदीप के रूप में हुई है। सूचना पर आईएमपी थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। करनाल के कैथल रोड पर हादसा हो गया। निजी बस खाली नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि नहर में पानी नहीं था। हादसा बस के टायर फट जाने के बाद बस असंतुलित होने की वजह से हुआ। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बस कर्मचारियों को फैक्ट्री से लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। मौके पर तुरंत आसपास के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने घायलों को बाहर निकाला। पुलिस को मामले की जानकारी दी। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर कोहरे के कोहराम के कारण सड़क हादसा हो गया। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गई। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के रहने वाले यात्री ने बताया कि वो दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया और फिर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। अब मेवात जिला हरियाणा में नहीं, देश के शायद उन जिलों में शामिल है जहां पर कोविड के दौरान तीसरी बार कोरोना फ्री हो चुका है। डॉक्टरों की अथक मेहनत और लोगों के भरपूर सहयोग की बदौलत ऐसा हो पाया है। 3 बार कोरोना फ्री होने से जहां पर चिकित्सकों और स्टाफ के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पर आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। वैसे कोरोना से निपटने के लिए अब वैक्सीन भी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने अर्थव्यवस्था के इस अहम मंच को इस मुश्किल वक्त में भी जीवंत बनाए रखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी कहा कि भारत ने कोरोना से सबसे ज्यादा जान बचाई है। वायनाड से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कहा कि अधिकतर किसान नहीं जानते कि कृषि कानून की कमियां क्या है, लेकिन जैसे ही इस बारे में किसानों को पता चलेगा, देश भर में आंदोलन तेज हो जाएगा। साथ ही कहा कि 2-3 व्यापारियों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी।